मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। अधिक ऐसा हो कि मेरा जीवन सुख सुविधा से भर दे, पत्नी सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान ऐसी हो जो मेरी सेवा करे। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। और परीक्षा की तो नियति है भंग होना, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में रहती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध इस संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर यदि मनुष्य अपेक्षा को संबंधों का आधार न बनाए और स्वीकार करे कि संबंधों का आधार केवल स्वीकार है, तो क्या ये जीवन सुख शांति से नहीं भर जाएगा? तो मैं आपसे कहता हूं, स्वयं विचार कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य को अधिकतम सुख और कम से कम दुख अपने संबंधों में कैसे प्राप्त हो। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? ये सत्य है कि हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर कलेश प्राप्त होते हैं और सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न होते हैं। क्यों? तभी विचार किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, जितना अधिक स्वीकार उतनी ही अधिक शांति। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश लगाए, अपने विचारों को दूसरे पर थोपने अथवा दूसरे में परिवर्तन करने का प्रयत्न छोड़कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना कठिन रह जाएगा? अर्थात क्या ये स्वीकार ही संबंध का वास्तविक आधार नहीं है? आप स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय उतना ही अधिक विरोध करता है और वो न्याय की मांग करता है। यहाँ पर एक विचारणीय बात यह है कि वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश कर देता है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ है अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप और न्याय पाने वाले के मन में फिर से विश्वास जगाना। समाज के प्रति यही अर्थ है न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बदले की भावना को अपनाता है, इंसाफ के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। वो स्वयं हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते हुए अन्याय सहने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है और शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं है? आप स्वयं विचार कीजिए। जब व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। यदि हम अपने सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार तो यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या हमने इन सीमाओं के वास्तविक रूप पर कभी विचार किया है? दरअसल ये सीमाएं दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार न करने के कारण बनती है। जब हम किसी की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते तो हमारा हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो मर्यादा तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती।
अर्थात जिस प्रकार स्वीकार संबंध का आधार है, वैसे ही स्वतंत्रता संबंध की आत्मा है। पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। यदि किसी कारणवश आप सदा ही अपनी संतानों के भविष्य का मार्ग पूर्वनियोजित करने का प्रयत्न करते रहते हैं, तो आपका इन 3 प्रश्नों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियां लेकर आता है? तो फिर बीते हुए समय के अनुरूप बनाया गया मार्ग नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? संतानों को संस्कार तो माता पिता देते हैं, किंतु उनकी अंतर्निहित क्षमता, रुचियां और योग्यता तो ईश्वर देते हैं। ये विश्वास कि जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली, उसी पर संतान को भी मिलेगी, ये सोचना कितना उचित है? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रतिकूल परिस्थितियां नए उत्तर और नए द्वार नहीं खोलती? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या हानिकारक? ये बात विचारणीय है कि जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों का सामना करने का मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? आप स्वयं विचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है जब सत्य कहने का विषय होता है, हृदय में सत्य होता है पर मुख से निकल नहीं पाता। कुछ भय मन को घेर लेता है, कहीं किसी घटना के बारे में सच बोलने से कोई भूल न हो जाए, रिश्ते बिगड़ न जाए। क्या ये सच नहीं है? ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ वैसा बोल देना एक सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी इस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है कि जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो क्या सत्य स्थापित होता है? वास्तव में तथ्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भयता होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का अवसर होता है। जब भी किसी की आशा और उत्साह भंग होता है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। वो जिस व्यक्ति को अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ संयोग के कारण अधूरी रह जाती है और कुछ नियति के कारण, और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वे पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया करुणा है और प्रतिशोध का आधार क्रोध है, अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना। किसी को दंड देना स्वयं ही एक अन्याय है। आज तस्वीर और पूर्वानुभवों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं और भविष्य के संकट को आज ही निर्मित करने लगते हैं। इससे लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। तथ्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति को ये कठिन लग सकता है, पर सृष्टि के लिए नहीं। अपने भूतकाल का इतिहास को देखिए, आप तुरंत ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। ये तो जगत का चलन है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पल अधिक बड़ा, अधिक समझदार, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है। न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी यही सत्य है। वास्तव में संकट का जन्म एक अवसर है अपने आप को बदलने का,
अपने विचारों को ऊंचा उठाने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञानमय बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती है। ये सत्य है, पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। तथ्य तो ये है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प छिपा होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में छिपे शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तराशना पड़ता है, अनावश्यक भाग को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में छिपे धर्म को ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ढूंढा गया, वरना यदुवंशियों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णतया छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अनुसरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। वे कहते हैं ना, हंस के पास निरक्षीर विवेक होता है, दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक नहीं है? ऐसे विवेक के बिना जो धर्म मान भी लिया जाए किंतु वो वास्तव में धर्म न हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सब भविष्य के आधार पर आज का निर्णय लेना चाहते हैं ताकि भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो। ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णयों के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो क्या जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं? क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। प्रत्येक निर्णय से पूर्व यदि मैं स्वयं अपने हृदय से प्रश्न पूछ लूं कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? जब किसी व्यक्ति को उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उसके पश्चाताप को देखकर मन कचोटता है और विचार होता है कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति अलग था और उसके पश्चात उसने इतना पश्चाताप किया, तो फिर उसे दंड क्यों मिले? पर यह भ्रम होता है। वास्तविक न्याय तो प्रतिफल है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख मिलेगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही फल। तो फिर पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है। पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है, उसे आने वाले फल को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। अर्थात बिना पश्चाताप के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य नहीं है। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्कर्म में सुख मिलता है, तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है और दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है। ये भी देखिए, दुष्कर्म करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या इस दुख की तुलना में अच्छा कार्य करने वाले सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है? परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष उसे सदा मिलता है। अर्थात अच्छा आचरण भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा आचरण स्वयं ही सुख है। अथवा बुरा आचरण भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, बुरा आचरण स्वयं ही दुख उत्पन्न करता है। यही सत्य है। सत्ता की लालसा सबके मन को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राज्य निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है, फिर चाहे वो राज्य पुरुष की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो।
वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है, किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है और क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है। पर क्या यही वास्तविक सत्ता है? वास्तविक प्रभाव तो प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित होता है। जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है। परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, पर वो वास्तविक सत्ता नहीं है। यही कारण है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है और रावण व हिरण्यकशिपु की नहीं। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्ण रूप से संस्कारहित होता है। उसके अंतर में न किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, न ही बुरे के। अर्थात जन्म से बालक में न कोई गुण होता है, न कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं और क्या हमने कभी विचार किया है? वो बात जो माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है, केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं, उनके मुख के शब्द उनकी संतानों के हृदय में दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? पर फिर भी जब उनकी संतान में कोई दोष दिखाई देता है, तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। उनका हृदय प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आया कहाँ से? सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कारों का बीज देते हैं, जो उनकी संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात क्या अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्मपरायण बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम तो अपने हृदय की इच्छाओं, अपने शब्दों और अपने आचरण पर अंकुश रखना अनिवार्य नहीं है।